अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मोहतरम सामीन, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से 5 मिनट ताख़ीर हो गई, जिसके लिए माज़रत। आगे पिछले सोमवार को बुलुग़ुल मराम का दर्स हुआ था, जो पहला दर्स था। आज ये दूसरा दर्स आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। पिछले हफ्ते 7 हदीसें पेश की गई थी इस किताब की, और मैंने इससे पहले भी ये वाज़ेह किया था कि बुलुग़ुल मराम हमारे दरीना पेश आने वाले मसाइल जो इसके अंदर जिसका हल मौजूद है, अगर सही मानों में कोई इसका मुताला कर ले और सुन ले और पढ़ ले तो ज़रूर उसको बहुत फ़ायदा होगा और आगे चल कर के बहुत सारी परेशानियों से वो बच जाएगा। आजकल माशरे में बहुत सारे सवालात जो आते रहते हैं, वो सारे के सारे सवालात इन्हीं के दरमियान घूमते हैं। आप गौर कीजिए, देखिए, तो ज़रूर इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। हदीस नंबर 8, वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहूरु इनाइ अहदिकुम इज़ा वलग़ फ़ीहिल कल्बु अन यग़सिलहु 7 मर्रात ऊलाहुन्न बित्तुराब। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुहूरु इनाइ अहदिकुम, कि तुम में से किसी के बर्तन में, तुहूरु इनाई पाक बर्तन में, इज़ा वलग़ फ़ीहिल कल्बु, जब कुत्ता उसके अंदर मुँह डाल दे, जब उसके अंदर कुत्ता मुँह डाल दे, अन यग़सिलहु 7 मर्रात, तो उस बर्तन को 7 मरतबा धुलना है। ऊलाहुन्न बित्तुराब, ऊलाहुन्न यानी उन में सबसे पहले, यानी उन 7 में सबसे पहले मट्टी से धुला जाएगा। इसे इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने नकल किया है, और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह के जो अल्फाज है उसके अंदर एक लफ्ज़ ये भी है, फल युरिक़हु, चाहिए कि उसके अंदर जो कुछ उसको गिरा दें। वल तिरमिज़ी, और तिरमिज़ी के अल्फाज उखराहुन्ना और उलाहुन्ना बित्तुराब, उखराहुन्ना और उलाहुन्ना ये लफ्ज़ है, या तो उनमें यानी उन 7 मरतबा में आखिरी मरतबा मट्टी से धुला जाए, या फिर उनमें पहली मरतबा। तो आपने मुस्लिम शरीफ के अल्फाज देखे, उसके अंदर उलाहुन्ना का लफ्ज़ है, यानी पहले मरतबा मट्टी से धुला जाए, और जिसमें उखराहुन्ना का लफ्ज़ है वो रिवायत तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। तो बुखारी और मुस्लिम को तिरमिज़ी पर तरजीह दी जाएगी। तो राजिह कौल ये है और तरजीह ये है कि पहली मरतबा मट्टी से धुला जाएगा। अब पहली मरतबा मट्टी से धुलने में क्या सिर्फ मट्टी धुला जाएगा या फिर लिक्विड साबुन वगैरह से भी? तो बेहतर यह है कि मट्टी का इस्तेमाल किया जाए, इसलिए कि मट्टी के मुकाबले में कोई चीज़ नहीं आती है। मट्टी वो सारी चीज़ों को जज़ब करने वाली है, तो मट्टी से धुलना ज़्यादा अहवत है। अगर दस्तयाब नहीं है तो लिक्विड साबुन या पाउडर जो भी चीज़ इस्तेमाल कर सके उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अंदर ये कहा कि 7 मरतबा धुलने, तो इसलिए कि कुत्ता, उसके नजासत इतनी ज़्यादा उसके अंदर पाई जाती है, उसके मुंह के अंदर, उसकी ज़ुबान के अंदर, कि जिससे कई बीमारियों का फैलने का अंदेशा होता है। कुत्ता जब लेटरिन करता है तो अपने लेटरिन को अपनी ज़ुबान से साफ़ करता है, तो लेटरिन के अंदर काफ़ी गलाजत होती है और कई जरासीम होते हैं जो उसकी ज़ुबान पे लग जाते हैं, और उसकी ज़ुबान पे जो जरासीम लगते हैं वो हमारे बर्तन में जाएंगे, तो जरासीम बर्तन में आएंगे तो हमें उससे तकलीफ़ होगी और बीमारी फैलेगी। तो इसलिए इस्लाम ने यह हुक्म दिया कि 7 मरतबा उसको धुला जाए, और पहली मरतबा मट्टी से धुल करके उसको साफ़ कर लिया जाए ताकि पूरी गलाजत ख़त्म हो जाए। और फल युरिक़हु कहा कि उसके अंदर जो कुछ हो उसको गिरा दे, जो भी कुछ उसके अंदर पाया जाए वो सारी की सारी चीज़ों को गिरा दिया जाए, चाहे वो सूखी चीज़ हो या गीली चीज़ हो, हर चीज़ को उससे गिरा देना, यही राजे मसलक है। और 7 मरतबा धुलना ये भी ज़रूरी है, क्योंकि हदीस के ज़ाहिर अल्फाज हैं, मैं किसी इख्तलाफ की तरफ इशारा नहीं करना चाहता। आगे देखिए हदीस 9 नंबर की हदीस,
वअन अबी क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फ़िल हिर्रति इन्नहा लैसत बिनजसिन इन्नमा हिया मिनत तव्वाफ़ीन अलैकुम। हज़रत अबू क़तादा हदीस के रावी, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्ली के बारे में, इन्नहा लैसत बिनजस, कि वो नजिस नहीं है। इन्नमा हिया मिनत तव्वाफ़ीन अलैकुम, इसलिए कि वो तुम पर चक्कर लगाने वाली है, वो तुम्हारे ऊपर घूमने वाली है। ये अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा के अल्फाज हैं। इसे इमाम तिरमिज़ी ने और इमाम इब्न खुज़ैमा ने सही करार दिया है। इस हदीस का एक सबब वरूद है। मैंने पिछले दर्स में बताया था कि हदीस के सबब वरूद होता है जैसे शान नुज़ूल कुरान की आयत के होते हैं, वैसे इसके सबब वरूद हुआ करते हैं। तो इस बात को पेश करने की वजह क्या पेश आई? हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी, उनके पास वज़ू करने के लिए एक बर्तन में पानी था। जब बिल्ली आई तो उन्होंने उस बर्तन को टेढ़ा कर दिया ताकि उसके अंदर से बिल्ली सही तौर पर पानी पी ले। हज़रत अबू क़तादा से पूछा गया माजरा क्या है, क्या मामला, ऐसा क्यों किया? हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को बतलाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बिल्ली नजिस नहीं है और वो तुम्हारे दरमियान घूमने वाली है। तो तवाफ से है घूमने वाली, और तवाफ इंतहाई ज़्यादा घूमने वाली, यानी 24 घंटे में बिल्ली का आना जाना घर में लगा रहता है। 24 घंटे में कई मरतबा आना जाना लगा रहता है। तमाम घर में तो नहीं, लेकिन अक्सर घरों में होता है। जिनके घर में होता है वो समझ सकते हैं, और जिनके नहीं होता है शायद उसको समझ में ना आए। और इससे मालूम हुआ बिल्ली का जूठा पाक है। अगर बिल्ली मुंह डाल दे तो अगर आपको पसंद आता है खा ले पी ले, नहीं पसंद आता है आपको घिन महसूस होती है तो छोड़ दे, लेकिन उसे हम ये नहीं कहेंगे और नापाक नहीं कहेंगे, बल्कि इंसान की तबीयत पर महमूल किया जाएगा। अगली रिवायत 10 नंबर की हदीस, वअन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जाअ अराबिय्यु फबाल फी ताइफतिल मस्जिद फज़जरहु अन्नास फ़नहाहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लम्मा क़ज़ा बौलहु अमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़नूबिन मिन माइन फ़उहरिक़ अलैहि, मुत्तफ़क़ुन अलैहि। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी, वो कहते हैं कि एक देहाती अराबी शख्स आया, एक देहाती आया, फ़बाल फ़ी ताइफ़तिल मस्जिद, मस्जिद के एक कोने में पेशाब करने लगा। फ़ज़जरहु अन्नास, तो लोगों ने उसको डांटा फटकारा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, रोक दिया उनको, यानी उन सहाबा कराम को। फ़लम्मा क़ज़ा बौलहु, जब उसने पेशाब मुकम्मल कर लिया, यानी पेशाब से फारिग हो गया, अमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़नूबिन मिन माइन, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बाल्टी मंगाई जो पानी से भरी हुई, लाने का हुक्म दिया। फ़उहरिक़ अलैहि, फिर वो बाल्टी भरा पानी उस पर डाला गया, उड़ेला गया। यह हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर मौजूद है। देखिए, इस हदीस से कई बातें मिलती है। एक बात ये मिलती है कि बहुत सारे लोग, कभी कभी ऐसा होता है कि कई मसाइल से नावाकिफ़ होते हैं, और अगर इंसान जब इब्तदाई मुसलमान हुआ है या इब्तदाई दिन पर वो आया हुआ है तो वो उसको बहुत सारे मसाइल नहीं मालूम होंगे, तो उन्हें बताने और समझाने की कोशिश करना चाहिए। उन पर बिगड़ना और गुस्से होने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हर मसले को जानता हो। जैसे ये अराबी मुसलमान ज़रूर हो चुका था लेकिन उसको पता नहीं था मस्जिद में पेशाब नहीं किया जाता। दूसरी बात ये मालूम हुई कि जब कोई इंसान पेशाब कर रहा हो तो उसको बीच में टोकना नहीं चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। उम्मी तौर पर घरों के अंदर ऐसा होता है कि छोटे बच्चे जब पेशाब करने लग जाते हैं तो घर वाले डांटते फटकारते और वहीं रोकने लग जाते हैं। तो जिस हालत में वो पेशाब कर रहा है उसको उस वक्त छोड़ दिया जाए, बाद में उसको समझाया जाए बेटा ये घर है, यहाँ पेशाब नहीं किया जा सकता। जब बड़ा हो और इंतहाई छोटा हो तो नादान है, उस नादानी के अंदर उसको आदत बनाने की कोशिश करना चाहिए कि हम उसको बैतुल खला तक उसका वक्त देख ले, टाइम देख ले, उसको पहुंचाए। अगर उससे गलती से हो जाता है उसको मारना नहीं चाहिए, डांटना भी नहीं चाहिए, बल्कि उसको अपने हाथ में छोड़ दें। अगर इंसान को बगैर यानी दरमियान में रोक दिया जाए तो उससे कई बीमारी फैल सकती है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया सहाबा कराम को, उनको मत रोको, मत फटकारो, बल्कि अपनी हालत में उसको रोक दो, उसकी हालत में उसको छोड़ दो, बाद में उसको समझाया गया।
और एक मसला ये मालूम हुआ कि अगर किसी जगह पर किसी ने पेशाब कर दिया, चाहे छोटा बच्चा मस्जिद में आया पेशाब कर दिया, किसी से पेशाब हो गई, तो एक बाल्टी पानी मंगा के उस पर डाल दिया जाए, उसको बहा दिया जाए। मसला ये कि आजकल बड़ी बड़ी कालीनें बिछी होती है, तो वहाँ क्या किया जाएगा, पानी वहाँ बहा नहीं सकते हैं, तो क्या किया जाए। और उसको धुलने से नुकसान भी है। अगर मशीन हमारे पास है तो मशीन का इस्तेमाल किया जाए, नहीं है तो वहाँ पर थोड़ा सा पानी गिरा करके उसको गीला कर दिया जाए ताकि उससे नजासत उसकी ख़त्म हो जाए, तो इंशाअल्लाह इससे फ़र्क पड़ जाएगा। आइए आगे की हदीस देखा जाए। 11 नंबर की हदीस, वअन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहिल्लत लना मैततानी व दमानी फ़अम्मल मैततानी फ़लजरादु वल हूतु व अम्मद दमानी फ़लकिब्दु वत्तिहाल। दो रिवायत, इसके अंदर दो चीज़ें बयान की गई है, एक दो मुर्दे और दो खून। दो मुर्दे यानी वो दो ऐसे जानवर जो बगैर ज़बह किए हुए अपनी फितरी मौत मर गए हैं, वो हलाल जानवरों में से हैं, और फितरी मौत मरने के बाद भी वो हलाल है। जब कोई जानवर जो हलाल जानवर अगर बगैर ज़बह किए हुए अपनी फितरी मौत मर जाता है तो वो मरने के बाद हमारे लिए हराम हो जाता है। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर, कि तुम पर हराम किया गया है मुर्दा, वद्दम और खून, मुर्दा और खून हम पर हराम किया गया है। तो दो तरह के जानवर ऐसे हैं जो फितरी मौत मरने के बाद भी वो हलाल है, और दो तरह के खून ऐसे हैं जो हराम होने के बावजूद भी हलाल है। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला हदीस के रावी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए हमारे लिए हलाल किया गया है दो मुर्दार और दो खून। फ़अम्मल मैततान, दो मुर्दार वो क्या है जो हमारे लिए हलाल किया गया है, फल जराद वल हूत, टिड्डी और मछली। टिड्डी अभी कुछ महीना पहले बहुत ज़्यादा हमारे हिंदुस्तान के अंदर फैल चुकी थी। पहले तो दर्स के अंदर समझाना मुश्किल होता था क्योंकि अरब के अंदर पाई जाती थी, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में चंद महीने पहले आई थी। गुजरात, हरियाणा, यूपी वगैरह कई इलाकों में इसका कहर पड़ा और ये चीज़ आई, और कई जगह पर नुकसानात भी हुए, लेकिन इसको लोगों ने खाया भी। तो ये अगर मर जाती है तब भी हलाल है। और मछली पानी में अगर मर जाए, अपनी फितरी मौत मर जाए, तब भी वो हलाल है। अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ आ जाए कई दिनों से मरी हुई है, या किसी और वजह से यानी केमिकल वजह से मरी है, या जहर से मरी हुई है, तो उसका इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। वअम्मद दमान, और दो तरह के खून जो हलाल है वो क्या है, एक है जिगर और एक है तिल्ली। तो जिस्म के अंदर दो चीज़ पाई जाती है, जिगर और तिल्ली। ये हलाल जानवर के अंदर जब ज़बह करके निकाला जाए तो दो तरह का खून ये जायज़ है। अब एक सवाल ये पैदा होता है, कुरान में अल्लाह ने कहा इन्नमा हर्रम अलैकुम मैततु वद्दम, कि तुम्हारे ऊपर हराम किया गया है मुर्दार और खून। फिर इस हदीस के अंदर ये बात बतलाई गई है कि दो तरह के जानवर और दो तरह के मुर्दार और दो तरह के खून हलाल हैं। तो बाज़ अहबाब कह सकते तकरार, लेकिन बज़ाहिर तकरार नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमूम के बाद एक खुसूस पेश किया है। उमूम खुसूस की एक बहस है, जो इस उसूल है शरीयत के मसाइल को समझने का। तो कुरान का जो हुक्म है वो आम है। कुरान का हुक्म आम है कि तमाम मुर्दार हराम है, तमाम खून हराम है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमान और ये चीज़ हमें बतलाई कि दो तरह के मुर्दार और दो तरह के खून ये हलाल किए गए हैं, तो ये ख़ास हो गया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वही बात कहते हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, क्या आप वही कहते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वही होती है, जिसे वही खफी कहा जाता है। तो ये बात भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का ही फरामीन और हमारे लिए बताया। हलाल उहिल्लत लना, हलाल किया गया है, आपने हलाल नहीं किया बल्कि हलाल किया गया। अल्लाह की जानिब से हमारे लिए दो चीज़ हलाल की गई है, तो इससे कोई तकरार नहीं मिलता है। ये रिवायत मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है और इब्न माजा की रिवायत है ये। और उसके बाद ये कहा गया वफ़ीह ज़ुअफ़ुन, इसके अंदर कुछ ज़ुअफ़ ज़रूर है। इस हदीस के अल्फाज में ज़ुअफ़ है, सनद में ज़ुअफ़ है, लेकिन अगर ये हदीस ज़ईफ़ भी हो तो इसके कई एक अल्फाज दूसरी रिवायतों में मिलते हैं टिड्डी और ये इसके ताल्लुक़ से
तो उन सारी के सारी रिवायत को जमा किया जाए तो यहाँ पर वह हदीस सेहत तक पहुँच जाती है। इस हदीस को इमाम अहमद बिन हंबल ने अब्दुल्ला को इसके अंदर सिका कहा है। इस हदीस का सनदन मौकूफ़ होना भी सही है, मगर यह मरफू है, क्योंकि सहाबी का उहिल्लत लना कहना ये हुक्मन मरफू तस्लीम किया गया है, क्योंकि सहाबा रसूल ने जब अल्लाह के रसूल का फरमान बतलाया उहिल्लत लना, कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया हमारे लिए हलाल किया गया है, तो ये रिवायत मरफू मालूम होती है। और इसके अंदर ज़ौफ़ का हुक्म जो लगाया गया है वो किसी और रावी की वजह से इसके अंदर लगाया गया है, लेकिन दूसरे सनद से भी रिवायत मौजूद है जो रावी सिका है, तो इस एतबार से रिवायत सेहत को पहुँच जाती है। 12 नंबर की हदीस, वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा वक़अ अज़्ज़ुबाबु फ़ी शराबि अहदिकुम फ़ल्यग़मिसहु सुम्मा लियंज़िअहु फ़इन्न फ़ी अहदि जनाहिहि दाअ व फ़िल आख़िरि शिफ़ा। हदीस के अल्फाज हज़रत अबू हुरैरा हदीस के रावी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा वक़अ अज़्ज़ुबाबु फ़ी शराबि अहदिकुम, कि तुम में से किसी के पीने में कोई मक्खी गिर जाए, मशरूब में मक्खी गिर जाए, तो क्या करें? उस चीज़ को फलयुग़मिसहु, उसको उसके अंदर अच्छे से डुबा दे, उसके अंदर अच्छे से दाखिल कर दे, यानी मुकम्मल मक्खी को अंदर घुसा दे। सुम्मा लियंज़िअहु, फिर उसको निकाले। फ़इन्न फ़ी अहदि जनाहिहि दाअन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उसके एक पर के अंदर जो है दान बीमारी है, एक के अंदर बीमारी है। और फरमाया आगे वफिल आखिर शिफाअन, और दूसरे पर के अंदर शिफा है, यानी एक उसका जो बाजू है उसके अंदर बीमारी होती है, दूसरे के अंदर शिफा होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके अंदर एक खासियत रखी है। ये बुखारी शरीफ के अल्फाज है, अबू दाऊद के अल्फाज है, और कुछ ज़्यादा किया है अबू दाऊद की किताब में, वो ये है वइन्नहु यत्तक़ी बिजनाहिही अल्लज़ी फ़ीहि दाअ, और वो अपने उस पर को बचाती है जिसके अंदर शिफा है, यानी शिफा वाले पर को वो मक्खी बचा लेती है। तो शिफा वाले पर को बचाती है, इसलिए हुक्म दिया गया कि उसको अच्छे से अंदर में डुबो दिया जाए। तो जब अंदर डुबो दिया जाता है तो वो सारे के सारे जरासीम और जो उसने अंदर छोड़ा हुआ है वो सारा का सारा बाहर आ जाएगा, और वो जहर वाला जो हिस्सा है वो अपना जहर छोड़ा हुआ है, तो दूसरा पर जो शिफा वाला है वो उस जहर को जज़ब कर लेगा और उसको ख़त्म कर देगा। उसके बाद इंसान अगर उसकी तबीयत चाहती है उसका इस्तेमाल कर सकता है, अगर तबीयत नहीं चाहती है तो वो अलग बात है कि इंसान इस्तेमाल ना करे, वो अलग बात है। एक और रिवायत हज़रत वअन अबी वाक़िद अल-लैसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा क़ुतिअ मिनल बहीमति व हिय हय्यतुन फ़हुव मय्यित। हज़रत अबी वाक़िद अल-लैसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रावी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा क़ुतिअ मिनल बहीमति, कि जो कुछ भी काट लिया गया हो बहीमा चौपाए से, वही हय्यतुन, इस हाल में कि वो चौपाया जिंदा हो, यानी वो जानवर जिसके जिस्म से कुछ हिस्सा काट लिया गया वो जानवर जिंदा हो, फ़हुव मय्यित, तो वो मुर्दे के हुक्म में हो जाएगा, यानी जब उसके जिस्म से कोई हिस्सा काट लिया गया वो मुर्दे, वो काटा हुआ हिस्सा मुर्दे जानवर से काटे हुए के हिस्से में आ जाएगा। इसे इमाम अबू दाऊद ने नकल किया है और इमाम तिरमिज़ी ने इसको हसन करार दिया है, और उनके लिए भी ये अल्फाज है। यह तरीक़ाकार ज़माने जाहिलियत में हुआ करता था कि जिंदा जानवर के पीछे के हिस्से से कुछ चीज़ काट ले जाते और उसे काटने के बाद उसके गोश्त को खाते थे। तो जैसे एक जानवर जो मर चुका है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम, कि मुर्दार तमाम के तमाम हराम है। तो जब किसी हलाल जानवर के जिस्म से कुछ लोथड़ा निकाल दिया गया, तो जैसे एक मुर्दार जानवर हराम है तो वैसे ही वो लोथड़ा निकाला गया है वो भी उस मुर्दा जानवर के हुक्म में दाखिल हो जाएगा और उसको भी खाना हराम है, क्योंकि जब तक जानवर ज़बा ना किया जाए तब तक वो जानवर हलाल नहीं हो सकते हैं। वैसे ही अगर हलाल और ज़बा के बगैर किसी जानवर के जिस्म से कोई लोथड़ा निकाला जाता है तो वो चीज़ हमारे लिए हराम हो जाएगी। इस हदीस को बाबुल मियाह के अंदर बयान किया गया, क्योंकि खाने पीने के ताल्लुक से कुछ बातें पेश की गई है इसी नज़रिए में और उसी के मातहत
इस हदीस को भी यहाँ पर बयान कर दिया गया है। ये बाब यहाँ पर बाबुल मियाह जो पहला बाब था किताब बुलुगुल मराम का, ये इख्तिताम को पहुँचा। आगे जो बाब पेश किया गया है वो बाबुल आनिया, ये बाब जो है बर्तन के ताल्लुक से हैं। आइए उसको भी हम मुख्तसर देख लेते हैं, कुछ हदीसें हैं इसके अंदर। बाबुल आनिया, बाब जिसकी वजाहत पहले वो पेश की जा चुकी है कि एक ही मसाइल की सारी हदीस जिसके अंदर बयान की गई है, एक ही नौइयत के सारे मसाइल जिसमें पेश किए गए हैं, उसे बाब कहते हैं। आनिया इनाम की जमा है बर्तन। हज़रत अन हुज़ैफ़ा बिन अल-यमानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तशरबू फ़ी आनियति ज़हबी वल फ़िद्दा वला ताकुलू फ़ी सिहाफ़िहा फ़इन्नहा लहुम फ़िद दुनिया व लकुम फ़िल आखिरा, मुत्तफ़क़ुन अलैह। बाबुल आनिया की पहली हदीस और इस किताब की 14 नंबर की हदीस, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला तशरबू फ़ी आनियति ज़हबी वल फ़िद्दा, कि तुम सोने और चांदी के बर्तन में ना पियो, सोने और चांदी के बर्तन में ना पियो। वला ताकुलू फ़ी सिहाफ़िहा, और तुम ना खाओ सोने और चांदी के बर्तन में, सोने और चांदी के प्याली में या फिर प्लेट में तुम ना खाओ। फ़इन्नहा लहुम फ़िद दुनिया व लकुम फ़िल आखिरा, वो उनके लिए दुनिया में है और तुम्हारे लिए आखिरत में है। उनके लिए मतलब उनके लिए कैसर और किसरा और जो उस अल्लाह के रसूल के ज़माने में, सहाबा किराम के ज़माने में जो बड़े बड़े लोग माने जाते थे, ये उनकी तरफ इशारा किया गया है कि वो लोग जो सोने चांदी के बर्तन में खाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें उनके लिए दुनिया में हैं। और सहाबा किराम से कहा जो अहले ईमान है और जो मुसलमान है, जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं, उन सारे के सारे लोगों के लिए ये सारी चीज़ें ये आखिरत में हैं। और उस बर्तन के अंदर अगर वज़ू का पानी रखा गया हो तो उसका क्या हुक्म है? उस बर्तन का जब इस्तेमाल हर एतबार से एक मोमिन और मुसलमान के लिए हराम है, वो सारी की सारी चीज़ें किसी भी एतबार उसका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। ये पहले हदीस से मालूम हुआ। दूसरी हदीस बाब की जो 15 नंबर की हदीस है इस किताब की, वअन उम्म सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी यशरबु फ़ी इनाइल फ़िद्दा इन्नमा युजरजिरु फ़ी बतनिही नार जहन्नम, मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत उम्म सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हदीस के रावी है, अनहा हदीस के रावी, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लज़ी यशरबु फ़ी इनाइल फ़िद्दा, कि जो शख्स चांदी के बर्तन में पीता है, इन्नमा युजरजिरु फ़ी बतनिही नार जहन्नम, वो अपने पेट के अंदर, अपने बतन के अंदर जहन्नम की आग को भरता है। बड़ी सख्त वईद आई हुई है। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। इस हदीस में भी सोने चांदी के बर्तनों में खाने पीने की ममानियत आई है और ममानियत पर अमल पैरा ना होने वालों के लिए जहन्नम की आग की वईद है कि ऐसे लोग जहन्नम के ईंधन बने जा रहे हैं और उनके पेट के अंदर जहन्नम की आग भरी जा रही है। गोया कि वो जहन्नम की आग अपने पेट में भर रहे हैं जो इस्तेमाल करते हैं। 16 नंबर की हदीस इस किताब की, वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दुबिग़ल इहाबु फ़क़द तहुरा, अख़रजहु मुस्लिम व इंदल अर्बआ, अय्युमा इहाब दुबिग़ा। आगे रिवायत हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से है कि उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इज़ा दुबिग़ल इहाब फ़क़द तहुरा, जब किसी चमड़े को दिबागत दे दी जाए तो वो चमड़ा पाक हो जाता है। अब दिबागत देना चमड़े को कैसे होता है? चमड़े को दिबागत देना यह है कि उसके अंदर जो गंदगी लगी हुई है, उन सारी गंदगियों को मसाला जात लगा करके, जैसे पहले के ज़माने के अंदर नमक और कुछ मसाले बना करके उस चमड़े को साफ़ किया जाता था, साफ़ कर उसको सुखा करके उसका इस्तेमाल किया जाता था।
और आज के दौर में भी चमड़े की बहुत सारी चीज़ें, हम जैकेट ठंडे पहनते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनती है, पर्स हो गया, लेदर के जितने सामान चमड़े से बनते हैं वो सारे के सारे जानवर के चमड़े से होते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी दिबागत के बता रहा था मैं, कि आज के दौर में जो अद्वियात बनाए जाते हैं, जो केमिकल वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, तो वो सारे केमिकल अगर नुकसानदेह नहीं है तो उन सारे केमिकल को लगा करके चमड़े को साफ करने का नाम ही दिबागत देना है। तो उसके अंदर गंदगी जो लगी होती है वो सारी गंदगी को जब साफ कर दिया जाए तो वो चमड़ा पाक हो जाता है। इसे मुस्लिम शरीफ ने नकल किया है। और ये रिवायत अरबा जो आपके सामने इससे पहले एक हदीस पेश हुई है जिसमें वजाहत की गई थी कि अरबा से कौन लोग मुराद है, तो वहाँ पर आपके सामने पेश हुआ कि अरबा से मुराद 4 किताब, वो आपने इससे पहले भी इसको वजाहत के साथ सुना और पढ़ा, और आज भी मैंने बताया था वो 4 रिवायत की किताब यह है, अबू दाऊद, नसई, तिरमिज़ी और इब्न माजा। इन चारों के अंदर इस हदीस को नकल किया गया है। यानी और ये 4 किताब के मुसन्निफीन ने अय्युमा इहाबिन दुबिगा वजाहत दी गई है कि जो भी चमड़ा भी रंगा जाए, यानी जो भी चमड़ा जिसे दिबागत दी जाए वो पाक हो जाता है। यानी अगर वो जानवर मुर्दा हो या फिर ज़बह किया गया हो, यानी ऐसा जानवर जो अपनी फितरी मौत मरा हुआ है, उस फितरी मौत मरने वाले जानवर का भी चमड़ा उतार करके उसको दिबागत दे दी जाए तो वो पाक हो जाता है। अगर ज़बह किया हुआ जानवर है, उस जानवर के चमड़े को लिया जाए तब भी वो क्या है, पाक हो जाता है। इस रिवायत से हमें क्या मालूम हुआ कि चमड़े का इस्तेमाल करना, उसको दिबागत देने के बाद हर एतबार से उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे रिवायत 17 नंबर की, वान सलमत बिन मुहब्बिक़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिबागु जुलूदिल मैतती तहूरुहा। हदीस हज़रत सलमा बिन अल-मुहब्बिक़ रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिबागु जुलूदिल मैतती, कि मुर्दा जानवर के चमड़े को दिबागत दे दी जाए, तहूरुहा, तो वो भी पाक हो जाता है, वो भी पाक हो जाता है। ठीक है, तो मैंने इससे पहले हदीस में वजाहत कर दी कि कोई ऐसा जानवर जो अपनी फितरी मौत मर चुका है उसके चमड़े को भी अगर हम इस्तेमाल बनाना चाहे ला सकते हैं। वह सहाब इब्न हिब्बान, इस हदीस को इमाम इब्न हिब्बान ने सही करार दिया। 18 नंबर की रिवायत, वअन मैमूनह रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत मर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशाती यजुर्रूनहा फ़क़ाल लौ अख़ज़्तुम इहाबहा फ़क़ालू इन्नहा मैततुन फ़क़ाल युतहिरुहा अलमा वल क़र्ज़। अख़रजहु अबू दाऊद व नसई। हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हदीस के रावी, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बकरी के पास से गुजरे जिससे लोग घसीट रहे थे। फ़क़ाल, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लौ अख़ज़्तुम इहाबहा, कि अगर तुम इसे ले लो, काश कि तुम इसकी खाल ही उतार ली होती, तुमने इसकी खाल यानी इसका चमड़ा उतार लिया होता। तो लोगों ने कहा इन्नहा मैततुन, ये तो मर चुका है जानवर। फ़क़ाल, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, युतहिरुहा अलमा वल क़र्ज़, उस मुर्दार जानवर के चमड़े को भी पानी और बेर के पत्ते पाक कर देते। यानी बेर के पत्ते से को पानी में गर्म करके उसको अगर चमड़े को साफ किया जाए तो वो चीज़ पाक हो जाती है। तो इससे मालूम है दिबागत देने के लिए एक बेर के पत्ते के पानी बना करके दिबागत देना ये भी एक तरीक़ा है। 19 नंबर की हदीस, वअन अबी सअलबतल खुशनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह इन्ना बिअर्दिन क़ौमिन अहलि किताबिन अफ़ा नअकुलु मिन आनियतिहिम क़ाल ला तअकुलू फ़ीहा इल्ला अन ला तजिदू गैरहा फ़ग़सिलूहा वकुलू फ़ीहा। हदीस के रावी हज़रत अबू सलबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रावी कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना बिअर्दि क़ौमिन अहल किताब, कि मैं एक ऐसी ज़मीन में रहता हूँ जो अहले किताब
के कौम की ज़मीन है, यानी अहले किताब वहाँ रहते हैं, यानी यहूद नसारा, अहले किताब ईसाई और नसरानी। अफना अकुलु फी आनियतिम, क्या हम खाएं उनके बर्तन के अंदर? क़ाला तल्ला ला तअकुलू फ़ीहा इल्ला अल्ला तजिदू गैरहा, तुम ना खाओ उनके बर्तन के अंदर मगर ये कि तुम न पाओ उसके अलावा कोई बर्तन, यानी अगर वहाँ पर तुम्हें कोई और बर्तन ना मिले, फ़ग़सिलूहा, तो आगे फरमाया उसको धुल लो, यानी उनके बर्तन को अच्छे से पहले धुल लो। वकुलू फ़ीहा, और उसको धुलने के बाद उसमें अगर खाना चाहो तो खा सकते हो। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। तो इस हदीस के अंदर ये बतलाना मकसूद है, अगर ना मिले तो मजबूरी के तौर पर उनके बर्तन के अंदर खाएं, लेकिन उसके बर्तन को ज़रूर धुल लिया करें। हिंदुस्तान के इस माहौल के अंदर ये हमारा मामला हिंदुओं से पड़ता रहता है। हम उनके वहाँ जब जाए, उनकी दुकान पे भी जाए तो ये एहतियात करना चाहिए। अमूमी तौर पर हम उनके होटलों में चले जाते हैं, उनकी दुकानों में चले जाते हैं, उनके घर में भी चले जाते हैं, तो जिस बर्तन में खाना अगर वो दे रहे हैं उन बर्तन को धोने का एहतमाम करें। भले कोई आपको बुरा समझे, कुछ भी समझे, आपका स्टेटस गिर जाए, लेकिन आप ये ज़रूर एहतियात करें कि उस बर्तन को अपने हाथ से एक मरतबा धुल लें, इसलिए कि हो सकता है कि उन्होंने उसके अंदर कुछ हराम की चीज़ इस्तेमाल की हो, यानी शराब नोश किया हो, या फिर कोई हराम का जो हमारे लिए हराम है खाना, वो उसका इस्तेमाल उसके अंदर किया हो, या कोई भी चीज़ के अंदर हो सकता है, या फिर कोई इश्तिबा पैदा हो सकता है, या फिर कुछ भी आ सकता है अपने जहन के अंदर। तो इस वजह से बेहतर ये कि उस बर्तन को धुल लिया जाए। हज़रत वान 20 नंबर की हदीस, वान इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्हाबहु तवद्दउ मिन मज़ादति इम्राअतिन मुशरिका। हज़रत इमरान बिन मैमून रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लम के अस्हाब साहबा कराम तवज़्ज़उ मिन मज़ादति इम्राअतिन, के एक औरत इम्राअतिन मुशरिका, मुशरिका औरत के मशकिज़े से वज़ू बनाते हैं, यानी कि ऐसी औरत जो मुशरिका है, इस मुशरिका औरत के बर्तन से वज़ू बनाया। इस रिवायत को बुखारी मुस्लिम ने रिवायत किया है और यह हदीस लंबी रिवायत है जिसका टुकड़ा यहाँ पर पेश किया गया है। तो हमारे लिए इतना ही समझने काफ़ी है कि अगर किसी मुशरिका या फिर किसी गैर मुस्लिम औरत के बर्तन में भरा हुआ पानी अगर हमें मैसर हो जाए वज़ू बनाने के लिए, तो हम उसके पानी से वज़ू बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि हम वहाँ पर यह कन्फर्म कर ले कि ये पानी बिल्कुल सही सालिम है, उसके अंदर किसी तरह की कोई गंदगी नहीं गिरी हुई है, तो उसको ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात कि वो मशकिज़ा जो बनाया गया है वो चमड़े का बनाया गया मशकिज़ा, चमड़े का बनाया मशकिज़ा, उसको दिबागत दिया गया हो, वो दिबागत दिया गया मशकिज़ा हो, यानी खाल को साफ़ सुथरा कर लिया गया हो और उसके अंदर पानी भरा गया हो, तो उसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। और एक चीज़ ये मिलती है कि मुशरिकीन के बर्तन जो है वो पाक ज़रूर है। पिछले हदीस में साफ न हुक्म आया है, वो इसलिए आया है, दोनों में तकरार नहीं है, बल्कि इसलिए आया है ताकि उसकी सफाई हो जाए और आपको इश्तिबा आपसे दूर हो जाए। 21 नंबर की हदीस, वअन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्न क़दह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकसरा फत्तखज़ मकान अश-शअबी सिलसिलतुन मिन फिद्दतिन, अख़रजहु अल-बुख़ारी। अनस हदीस के रावी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से पेश किया, वो क्या है कि अनस रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं कि अन्ना क़दह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्तन इनकसरा टूट गया, यानी थोड़ा सा टूट गया। फत्तखज़ मकान अश-शअबी सिलसिलतन मिन फिज़्ज़ा, कि जो बर्तन का हिस्सा जहाँ थोड़ा टूटा हुआ था तो उस जगह पर चांदी से उसको सिल दिया गया, यानी उसके अंदर चांदी के ज़रिए से वेल्डिंग लगा दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। यह हदीस बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। इस हदीस की दलील यह है कि ऐसी, इससे पहले सोना चांदी के बर्तन में खाना हराम करार दिया, लेकिन यहाँ पर उसका टूट जाने पर चांदी के जंजीर से उसको सिल दिया।
तो अगर ज़रूरियात पेश आ जाए और कोई मकसद के लिए अगर थोड़ी सी चांदी इस्तेमाल कर ले तो जायज़ है। अगर उसके अलावा कोई चीज़ ऐसी है जिससे वो बर्तन जोड़ा जा सकता है तो उससे जोड़ा जाए, अगर नहीं है और वही चीज़ जोड़ने में इस्तेमाल होती है तो उसको इस्तेमाल किया जाए और जोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर आज के दौर में कोई और भी तरीका, आज तो बहुत सारे तरीके आ चुके हैं, बर्तन टूट गया तो उसको दोबारा जोड़ा भी जा सकता है और बहुत सारे तरीके आजकल आ चुके हैं, तो इस दौर में अगर चांदी का इस्तेमाल ना किया जाए तो बेहतर है। और आम जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, हलाल और जायज़ तरीके, उसका इस्तेमाल करके उस बर्तन को जोड़ा जाए। हाँ, बक़दर ज़रूरत और मजबूरी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक बात यह है कि उसके अंदर तकब्बुर, किब्र, गुरूर ना हो। किब्र, गुरूर अगर नहीं है और इस तरह से अगर इस्तेमाल, थोड़ा सा इस्तेमाल किया जाता है तो उसके अंदर कोई हरज नहीं है, जायज़ है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ ये बाबुल इनाया दूसरा बाब भी आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फضल करम से मुकम्मल हो चुका। अब कल इससे बाद जो अगले हफ्ते इंशाअल्लाह जब हम दर्स पढ़ेंगे तो दर्स होगा और पढ़ेंगे बुलुग़ुल मराम का, तो उसके अंदर तीसरा बाब इस किताब का बाबु इज़ालत नजासा व बयान है कि नजासत को ख़त्म करने का बाब और उसका बयान के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। 21 हदीस अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब की मुकम्मल हो चुकी है। आगे इंशाअल्लाह ज़रूर अगला दर्स पेश किया जाएगा। अगर किसी अहबाब को कोई पूछना करना है, कोई सवाल करना है तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। इंशाअल्लाह आगे अगले सबक में उसका जवाब भी पेश किया जाएगा और कोई अगर इश्काल है उसको भी पेश किया जाएगा। और एक बात मैं बतला दूं कि इस किताब को पढ़ाते हुए मैं इख्तिलाफ की तरफ नहीं जा रहा हूं, कोई इस तरफ ना आए और कमेंट बॉक्स के अंदर इख्तिलाफ का तज़किरा ना करे या फिर कहीं तज़किरा ना करे। और इख्तिलाफ हर मसाइल के अंदर होते हैं, मैं इस चीज़ को आपके सामने पेश करना नहीं चाहता। यहाँ में इंशाअल्लाह जो राज मसलक है, राज बात है, राज कौल है, वही पेश करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि इख्तिलाफात जितने पेश की जाएंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पर मामला बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर इख्तिलाफ से गुरेज किया जा रहा है और एक राज मसलक की तरफ आपको इशारा कर दिया जा रहा है और कुछ मसाइल बता करके आपके जहन को बिल्कुल खालिस जहन होकर के आप है तो उसके अंदर कुछ खालिस और वाज़े अंदाज में बातें पेश की जा रही है। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को समझने की तौफीक फरमाए और उसका अमल की तौफीक फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।